आइए इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए जो क्वेश्चन बैंक लाया गया है, उस क्वेश्चन बैंक को कैप्चर करेंगे। जो थर्ड एडिशन बुक है, इसमें आपको 25 सेट दिया गया है। जो आपका 64 पोस्ट एग्जाम 2023 में हुआ, उसका मेंस का भी है और पीटी का भी है। सभी 2024 से लेकर 2008 तक के जितने भी दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन इसमें कैप्चर किया गया है फुली डिस्कशन के साथ। आप सिलेबस का संग्रह मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है सिलेबस और सिलेबस के ही डिस्कशन किया गया है। आपका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसका पीडीएफ चैप्टर बाय सेट आपको प्रोवाइड होगा। और आइए देखते हैं, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 11 मार्च 2018 को प्रथम शिफ्ट में पूछे हुए प्रश्नों को कैप्चर करेंगे। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? जो सत्रिया है यह किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो असम का यह शास्त्रीय नृत्य है। जो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। जो भारत में कुल 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो आइए सभी नृत्यों को देखेंगे। जो सत्रिया तो एक देख लिए, जो असमी है। दूसरा जो भारतनाट्यम, जो मुख्य रूप से दक्षिणी भारत तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। यह तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। जो भारतनाट्यम है, यह सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित प्रसारित किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार निम्न हैं। जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, सोनल मान सिंह हैं, और रूखी मणि देवी है, और मृगलिनी साराभाई हैं। इस प्रकार जो भारतनाट्यम का प्रमुख कलाकार को भी देखें, वह तमिलनाडु में विकसित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश के लिए प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार भरत मुनि नाट्यम शास्त्र है। भरत मुनि का नाट्यम शास्त्र है। इसका प्रमुख कलाकार को देख लेते हैं। जो यामिनी कृष्ण मूर्ति, यह ऊपर भी थे। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी आदि, यह सभी जो कुचिपुड़ी का प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसी। यह उड़ीसी से मालूम चल रहा है कि उड़ीसा का प्रमुख यह नृत्य है। यह नृत्य के माध्यम से संपन्न का भाव धारण एवं नर्तक ईश्वर की स्तुति करती है। प्रस्तुति इसका प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। जो सोनल मान सिंह थे और रानी कर्ण आदि, इस प्रकार जो इनकी प्रमुख नृत्य है। जो कथकली जो केरल का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। जो कथकली है केरल का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके कलाकार को देख लेते हैं। कथकली जो बलतोल नारायण मेहन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई इत्यादि, इस प्रकार जो कथकली का कलाकार रहे हैं। आइए कथक नृत्य देख लेते हैं। जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ कथा और कथा को नृत्य रूप से कथन कहना। जो कथा को कथन रूप से नृत्य के द्वारा किया जाता है। प्राचीन काल में कथक को कुशी लव के नाम से भी जाना जाता था। जो प्राचीन काल में कथक को कुशी लव के नाम से भी जाना जाता था। इस नृत्य का कलाकार को देखते हैं। जो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण और मालविका सरकार इत्यादि, इस सभी जो कथक नृत्य का थे कलाकार। आइए नेक्स्ट और देखते हैं मणिपुरी नृत्य। जो मणिपुरी नृत्य भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है। जो हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है मणिपुरी नृत्य, जिसमें राधा और कृष्णा
प्रेम प्रसंग सुनाया जाता है, उस पर डांस किया जाता है। इसका प्रमुख कलाकार को देख लेते हैं, जो अमनी सिंह, अतम सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहने और गोपाल सिंह, इस प्रकार जो मणिपुरी नृत्य का प्रमुख कलाकार थे। आइए नेक्स्ट और 8वां देखेंगे, जो मोहिनी अट्टम। यह केरल राज्य का 2 शास्त्रीय नृत्य में से एक है, जो अभी भी काफी लोकप्रिय है। मोहिनी अट्टम अभी भी केरल में लोकप्रिय है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु के धारण किया था, ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। मोहिनी अट्टम के कलाकार को देख लेते हैं, जो कल्याणी आमा, भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमालिन, श्री देवी, इस प्रकार जो मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। भारत का प्रमुख उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सिंदरिया में स्थापित किया गया था। सिंदरिया में स्थापित किया गया था। तो आइए देखते हैं, जो सिंदरिया में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना जो 1906 ईस्वी में रानीपेट, तमिलनाडु में खोला गया था। तमिलनाडु में प्रथम खोला गया था। भारत विश्व के उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। प्रथम पर आपका चीन आएगा, दूसरा पर अमेरिका है, तीसरा पर भारत है। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह से आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरिया में तत्कालीन बिहार में की गई थी। यह बिहार में पड़ता था। उर्वरक उद्योग के लिए नेपथ, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल की प्रयोग किया जाता है। यह सभी कच्चे मालों के द्वारा यह बनाया जाता है। बल्लापुरम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कागज और कागज उत्पादन क्षेत्र की कंपनी है। जो बल्लापुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, यह कागज उत्पादन के क्षेत्र माने जाते हैं। यह महाराष्ट्र में स्थित है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो गोदावरी नदी के तट पर है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य होता है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य होता है, तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। समस्थानिक आइसोटोप्स, तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, जो इस प्रकार 3 होती है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटेरियम रेडियल सक्रियता के गुण प्रदर्शित करता है। स्वादिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जिसका 27 समस्थानिक है। इस 3 प्रकार के ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। समस्थानिकों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उपयोग देख लेते हैं। किसी पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने में कार्बनिक समस्थानिक का प्रयोग कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। कैंसर उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, जो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। यहाँ पर अभी देख लेते हैं समभारिक आइसोबार को देखेंगे। तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या असमान हो, उसमें
द्रव्यमान अलग था। इसमें द्रव्यमान समान है, परमाणु संख्या असमान है, जो समभारिक कहलाता है। समभारिक का आपका उदाहरण देख सकते हैं, आर्गन के साथ, कैल्शियम के साथ, हाइड्रोजन हीलियम के साथ। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, जो समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान ये दोनों को मान भिन्न होता है। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों का मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन A-Z का मान समान होता है। दोनों का अंतर समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो गुरु अंगद ने गुरु लिपि का शुरुआत किए थे। गुरु अंगद ने। आइए देखते हैं, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। इन्होंने गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवड़ी नामक स्थान पर, जो 15 अप्रैल 1459 ईस्वी को हुआ था। 69। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जो सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। अकबर के समकालीन यह थे। गुरु अर्जुन देव जो अकबर के समकालीन थे, सच्चा बादशाह का उपाधि दिया गया था। 1589 ईस्वी में इन्हें अमृतसर सरोवर का मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था, जो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए थे। गुरु अर्जुन देव जो आदि ग्रंथ की रचना किए थे। निम्न वाक्यों में विचार कर सही उत्तर का चयन करें। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदी होती है, सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों द्वारा स्थित है, यह भी सही है। आपका A-R दोनों सही है। R-A की पुष्टि करता है, ऑप्शन ए होगा। जो भारत का अपवाह तंत्र को देखते हैं, भारतीय अपवाह तंत्र के अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं। यह बड़ी भू आकृति की उद विकास प्रक्रिया तथा वर्षा की प्रकृति लक्षण में परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। आगे देखते हैं, जो हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भीय इतिहास में एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इनमें प्रमुख गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, द्रोणी शामिल है। इस प्रकार के नदियां शामिल हैं जो बारहमासी। यहाँ की नदियां बारहमासी होती है, जो सालों भर बहती है, क्योंकि यह बर्फ पिघलने से बर्फ दोनों पर निर्भर करता है, बर्फ पर भी और वर्षा पर भी। यह नदियां गहरे और महाखंडों से गुजरती है, जो कि हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन की क्रिया भी निर्मित करती है। महाखंडों की अतिरिक्त यह नदी अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटी छिपरकन जलप्रपात भी बनाती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, अपने मार्ग बदलने के लिए कुविख्यात है। यह नदी पर्वत के ऊपर क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा कर देती है। आइए अब देखते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां देखेंगे। जो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां, हिमालय अपवाह तंत्र के अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी की प्रमुख हैं। पहला देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र अपने द्रोणी एवं संस्कृति महत्व दोनों के दृष्टिकोण से
गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन जाती है। यह दोनों नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानियों से जो 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी नदी में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमांगू हिम से हुआ है। तिब्बत में इसे सापोंगो के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होता है? किसी भी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता की जरूरी होती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 4 राज्यों की मान्यता की जरूरी होती है। किसी भी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी होती है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय दल दर्ज हासिल करने वाले आवश्यक शर्तों को देखते हैं। जो लोकसभा आम चुनाव अर्थात राज्य विधानसभा चुनावों में किन्हीं 4 अर्थात अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों से 6% प्राप्त जरूरी होगा। इसके अलावा किसी भी एक राज्य अर्थात राज्यों के विधानसभा में की कम से कम 4 सीट पर जीतनी होगी, अथवा लोकसभा के 2% सीटों हो या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। ये सभी जो एक राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। जो निर्वाचन आयोग एक संस्थान संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन जो संविधान के भाग 15 में किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का व्याख्या किया गया है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच वर्णित है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को देखेंगे और इस साइड में दल देखेंगे और चुनाव चिन्ह देखेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी जो कमल है, भारतीय जनता पार्टी कमल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पंजा है, हाथ की पंजा। बहुजन समाज पार्टी जो हाथी है, असम में इसका नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवाद है, जो हाशिया हथौड़ा और तारा है। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो पुस्तक है, और आम आदमी पार्टी जो झाड़ू छाप है। आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को कैप्चर करते हैं। वर्ष 2023 के चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया। जो ये 3 पार्टियों का 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया है। पहला सीपीआई का, दूसरा एनसीपी और तीसरा तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया है। अब तक राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या घटकर 6 हो गई है और 2023 में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। 3 को हटाकर आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? किस क्षेत्र में जो सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो कृषि ऋण में। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ किया गया था। भारत में सहकारी आंदोलन की प्रारंभ चरण जो 1904 से 11 के बीच है और वर्ष 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहली सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया था। 1904 में पारित किया गया था। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण
संशोधन चरण जो 1912 से 18 के बीच सहकारी समिति अधिनियम जो 1912 से अधिनियम कर 1904 अधिनियम को दोषी को दूर किया गया था। जो 1904 अधिनियम बना था उसको अगला दूसरा में संशोधन कर दोष को दूर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीमू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर। नीमू बजागो जो सिंधु नदी पर लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना जो कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बांध है। इसकी 1920 मेगा बिजली उत्पादन होती है। इसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। पेरियार जो मुल्ला पेरियार बांध है, पेरियार नदी पर है, केरल में स्थित है। एक गुरुत्वीय बांध है जो पेरियार एक गुरुत्वीय बांध है। इसका जलाशय चारों ओर से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना निम्न है, आइए उसको देखते हैं। जो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर जो भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध परियोजना जो ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है जो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। उकाई परियोजना जो उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना जो स्वर्ण नदी पर स्थित है, बाण सागर परियोजना जो स्वर्ण नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो मुद्रा के मूल्य में गिरावट, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होता है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो तो अर्थात तो वस्तु की सेवाओं आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है। कीमत सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है, इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब कीमत सामान्य स्तर पर लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति का अवस्था कहलाती है। मुद्रा के मूल्य एवं क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति अवस्था कहलाता है। यह सभी मुद्रास्फीति का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पार्टी यह संगठन डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसमें कौन सी समिति या पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो दलित समाज शोषण मुक्त मोर्चा मंच नहीं किया गया था। जबकि समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यह सभी डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिफेंस क्लास फेडरेशन की स्थापना किए थे। वहीं 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। समाज समता संघ की स्थापना किए थे। 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भाग 3 में है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंधित प्रावधान किया गया है, जो मौलिक अधिकार के भाग में मेरुदंड है या सम्मिलित है। जो अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
आइए 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार को देखेंगे। जो 19 का ए में बोलने की या प्रेस बोलने की आज़ादी दिया गया है। 19 के बी में शांतिपूर्वक एकत्रित होने या सभा करने की है, शांतिपूर्वक सभा कहीं जुट हो सकते हैं। 19 के सी में संघ बनाने की या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता है। और 19 के डी में जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवगमन कर सकते हैं, देश में कहीं भी आ जा घूम फिर सकते हैं। 19 के ई में जो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने के या बसने की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाकर बस सकते हैं। अनुच्छेद जी में जो कोई भी व्यापार या जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी दुकान या व्यापार कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। नोट्स, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार था, जो अनुच्छेद 19 का एफ जो 7वां संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, जो अनुच्छेद 300 के क में के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूपों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होने। तो आइए इसका पॉइंट देख लेते हैं। जो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, जो छिद्र का तात्पर्य होता है। जो ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत पर अवक्षय होना है। जो समताप मंडल में ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसी कारण इससे आंखों का रोग एवं त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है और कृषि जलवायु भी बुरी प्रभावित पड़ता है। ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% तरंग छन जाते हैं, जो 70 से 90%। ओजोन परत के छिद्र सर्वप्रथम फारमैन द्वारा जो 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर अक्टूबर के दौरान वृद्धि होती है। सितंबर अक्टूबर माह में वृद्धि पाई जाती है। ओजोन परत के छिद्र होने के प्रमुख कारण जो फ्लोरीन है, इसकी उत्पत्ति जो क्लोरोफ्लोरीन कार्बन CFC कार्बोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोजन्स ने और इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ हैं, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल फॉर्मोइक जैसे रासायनिक होते हैं। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कनाडा में एक आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ कब मनाया जाता है? जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्रीय संघ मनाया जाता है, जो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इस कारण संयुक्त राष्ट्रीय संघ जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का कार्य करने की भाषा 2 है, जो अंग्रेजी और फ्रेंच है। 4 भाषाओं जिन्हें राष्ट्रीय संघ की मान्यता प्राप्त है, जो चीनी है, रसियन, अरबी और स्पेनी। चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनी, इस प्रकार की 4 भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का अंग देख लेते हैं, जो 6 अंग है। पहला, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रश्नय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सचिवालय है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में 17वें अध्यक्ष जो कासाबा क्रोसी हैं, जो हंगरी के हैं। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के वर्तमान में महासचिव जो एंटोनियो गुटेरस हैं। एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया गया और दूसरा में राज्य दिया गया है। इंद्रावती आपका कर्नाटक में है। पेरियार जो उड़ीसा में है। सिमलीपाल जो केरल में है। सिमलीपाल केरल में है। बांदीपुर जो छत्तीसगढ़ में है। बांदीपुर छत्तीसगढ़ में।
आपका ऑप्शन ए होगा, ए। जो पेरियार अभ्यारण्य, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल के इंडुक्की में है, जो स्थित महत्वपूर्ण बाघ और हाथी के लिए जाना जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बाजीपुर जिले में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जो 1983 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के लिए घोषणा किया गया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में है स्थित है, जो राष्ट्रीय उद्यान है। यह हाथी अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। सिमलीपाल को हाथी अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख है। इसमें शुष्क पर्णपाती वन भी प्रमुख है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में वर्ष 2021 ईस्वी में नया नाम, जो इनका नाम चेंज किया गया है, जो रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। देश का सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो नागार्जुन सागर श्रीलेम आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुला लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य बनाया गया है। भारत में 14 बाघ अभ्यारण्य है। वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता के अनुसार जुलाई 2021 में मिली थी। भारत में 5 अक्टूबर 2023 तक स्थित सभी अनुसार 54 टाइगर रिजर्व है। 54वां टाइगर रिजर्व जो रेलवे उपकरण जो भिलाई में है। मोटर वाहन जो जबलपुर में है। पोत निर्माण कोच्चि में है। और साइकिल के लिए लुधियाना विख्यात है। पोत निर्माण स्थल जो कोची इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है, जो बेम्बार्ड कायान के मुहान पर स्थित है। जो कोची पतन एक प्राकृतिक पतन है। इसे पूरब का वेनिस भी कहा जाता है। यह बंदरगाह केरल के मलबार तट पर बेलीगटन द्वीप पर स्थित है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला पेट्रोलियम संशोधन स्थापित है। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र भी है यहाँ स्थित है, जो 1955 ईस्वी में दूसरा पंचवर्षीय 1956 से 61 योजना के स्थापित किया गया था। यह रेल पटरियों एवं भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण करता है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्यों का एक शहर है। यह मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय अस्थायी है। यहाँ तोप गाड़ी बनाने एवं केंद्रीय कारखाना है। लुधियाना जो पंजाब राज्य में है, जो सतलज नदी के किनारे एक शहर है। यह देश की सबसे ज़्यादा साइकिल के लिए विख्यात है। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन को थोड़ी मात्रा में विभिन्न नाइट्रो के रूपों में पाई जाती है। जंतु तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूपों में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैस मानी जाती है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह सोरा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि पाई जाती है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। यह स्तनपायी एवं सर्वप्रिय प्राणियों का मूत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग कृषि एवं नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद्य पदार्थों के रूपों में यह मिट्टी उर्वरक शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। यूरिया का अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा में हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में किया जाता है। हवा में परागण को कहते हैं। आपका ऑप्शन सी होगा, जो वायु परागण कहलाता है। जो पौधे में हवा द्वारा परागण वायु परागण कहलाता है। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्यतः रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। वह 4 भाग हैं बाह्यपुंज, दलपुंज, पुंमांग और जायांग। इस प्रकार के 4 भाग पाए जाते हैं। पुष्प के पुंमांग और जायांग प्रजनन के लिए भी भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे भी जननांग भी कहा जाता है। पुंमांग पुष्प का नर युग्म होता है और जायांग जो मादा युग्म होता है, फीमेल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। और परागण 2 प्रकार के होते हैं, जो स्वपरागण और परपरागण। जो स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्गीकृत पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्पों के वर्तिकांग पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण, जब एक पुष्प के परागण उसी जाति से दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकांग पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहलाता है। परागण की विधियाँ, जो वायु परागण जो वायु द्वारा होती है, कीट परागण कीट द्वारा होती है, जल परागण जल द्वारा होता है और जंतु परागण जंतु द्वारा, पक्षी परागण पक्षी के द्वारा होता है। वायु जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो दिल्ली पुलिस के अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत किया गया था। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को योग्यता और क्षमता के अनुसार उनकी कौशल उन्नत करने के हुए साथ उनके संपर्क स्थापित करना। केसर मुख्य उत्पादन राज्य कौन है? केसर का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? जो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर है। भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो जम्मू कश्मीर है तथा पूरे विश्व में केसर उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पर है। ईरान प्रथम स्थान पर है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोक्स सैटाइव्स है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों वर्ण स्वाद लाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर GI टैग प्राप्त हुआ है। GI भौगोलिक संकेत होता है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जो आइए, जल शुद्ध करने की प्रमुख उपाय विधियां निम्न हैं। जो
RO सिस्टम, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। NSDL का पूर्ण नाम क्या है? NSDL का पूर्ण नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड है, जो यह एक संगठन है जिसका सिक्योरिटीज मार्केट एवं ट्रेड करने के लिए होल्डिंग्स एवं सिक्योरिटी शेयर बॉन्ड कैश का सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होता है। कीटदंत से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? कीटदंत से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? जो फार्मिक अम्ल के द्वारा होता है। फार्मिक अम्ल के द्वारा होता है। जो कीटदंत होने वाली खुजली फार्मिक अम्ल के कारण होता है। जो एस्टिक अम्ल एक सरल कार्बोजिलिक अम्ल है। इसका कारण सिरका में खाटा स्वाद एवं तीखी खूब आती है खुशबू। एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल वाटर सेलुलम होता है। स्किन से जुड़े परेशानी को छुटकारा दिलाने हुए त्वचा को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न हस्तियों का विचार कीजिए। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी हैं। जय हिंद, जय भारत।